दोस्तों, अगर आप एक सेकंड में $1 अर्न करते हो तो आपको मिलेनियर बनने के लिए 12 दिन लगेंगे, लेकिन यहीं अगर आपको बिलियनियर बनना है तो आपको 30 साल से भी ऊपर लग जाएंगे। अब ये मिलेनियर और बिलियनियर जैसे शब्द एक मिडिल क्लास इंसान के लिए एक बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी नहीं बन सकता। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया हम लोगों की गंगा ही उल्टी बह रही है। मिलेनियर बिलियनियर सुनते ही दिमाग में रईस लोग, बड़े बड़े बंगले, महंगे कपड़े, ये सब चमकने लगता है, जिसको सोच के मिडिल क्लास वही अपनी इच्छाओं का गला घोट देता है और कहता है भैया हमसे ना हो पाएगा। जबकि मोस्टली मिलेनियर्स और बिलियनियर्स की जिंदगी ऐसी होती ही नहीं है। ये सब काफी साधारण लोग हैं और साधारण सी लाइफस्टाइल जीते हैं, बट इन सब में और हम में एक चीज अलग है, और वो क्या है? इनका अंधा पैसा कमाने की कला। और जब मैंने इनकी लाइफस्टाइल को डीपली पढ़ा, बुक्स पढ़ी, इनके काम करने के तरीकों को अच्छे से समझा, तो मुझे समझ आया कि क्यों इनके पास इतना अंधा पैसा है, जिससे कि ये तो क्या इनकी सातों पुश्तें भी बैठकर खा सकेंगी। और अंधा पैसा कैसे आता है? उसके लिए वेल्थ बिल्डिंग की 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हर रिच इंसान का गोल होता है स्टेज 4 तक जल्द से जल्द पहुंचना, जो कि होती है अबंडेंस। और यही स्टेज 4 आपकी फाइनेंशियल जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब एक आम नौकरी करता हुआ इंसान जो रोज सुबह उठकर एक ही रूटीन फॉलो करता है, वो कभी वेल्थ बिल्डिंग के स्टेजेस को सही से जान ही नहीं पाता। स्टेज 1 से स्टेज 4 क्या है और कैसे पहुंचना है उसको पता ही नहीं है। वो सोचता है पैसा तो कमा रहा हूँ, घर भी अच्छा चल रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, 10 साल भी हो गए हैं, पर अभी तक अमीर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि भैया हमारा फाउंडेशन ही गलत है। और यहीं पे आती है हमारी वेल्थ बिल्डिंग की फर्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 1, फाउंडेशन, यानी कि अर्न मनी। दरअसल हमारे स्कूल और कॉलेज सिस्टम में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो एक बच्चे को सही गाइडेंस तो देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, पर सिर्फ नौकरी तक की। उसके बाद क्या किसी को नहीं पता। और एक 20-22 साल के बच्चे को लगता है बस अब जॉब करूंगा, 18-19 घंटे काम करूंगा और बस 5 साल के अंदर अंदर अमीर बन जाऊंगा। अरे भाई, पहले अपनी फाउंडेशन तो ठीक कर लो, यानी पैसा कमाना कैसे है, कहाँ से है, ये तो सीखो। और फैक्ट बात तो ये है कि 18-19 घंटे काम करके, नौकरी करके 5 साल क्या अगले 50 सालों में भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए लर्न टू अर्न मनी द राइट वे, यानी फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल विच कैन क्रिएट यू ए पैसिव इनकम। जी हाँ, पैसिव इनकम। सो बेसिकली इनकम 2 तरह की होती है। पहली एक्टिव इनकम, जिसमें आप एक्टिवली काम करके टाइम और एफर्ट खर्च करके इनकम करते हो, जैसे कि जॉब। और दूसरी है पैसिव इनकम, जिसमें आप अपनी एक्टिव इनकम को और अपने स्किल को सही जगह इन्वेस्ट करके बैठे बैठे पैसा कमाते हो, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड बिजनेस। और पहली स्टेज में लोग गलती यही करते हैं कि पहले दिन से अमीर बनने की कोशिश में लग जाते हैं। सैलरी आई नहीं कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया और सारा एक साथ लॉस हो गया। अर्जुन बग्गा के साथ भी यही हुआ। इसके एक दोस्त शिवम ने इसे समझाया कि भाई अभी हम फाउंडेशन स्टेज पे हैं, यहाँ पर हमें नए नए इनकम स्ट्रीम्स के बारे में सीखना होगा, राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना है उसे जानना होगा। पर अर्जुन कहाँ सुनने वाला था। उसने शिवम को कहा भाई तू रहने दे, तेरी सोच के हिसाब से तो मुझे अमीर बनने में 40-50 साल लग जाएंगे। देखो यार, सच्चाई ये है ना कि आज इस दुनिया में रेस लगी हुई है और नॉर्मल वाली ऑर्डिनरी स्किल और टेक्निक से तो काम होगा नहीं। आपको जरूरत है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की। आजकल हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, जिसमें 100 तरीके बताए जाते हैं कि पैसा खर्च कहाँ करना है, पर कमाना कैसे है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है और कहाँ करना है, ये कोई नहीं बताता। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको एम स्टॉक के बारे में, जिसकी हेल्प से आप अपनी सेविंग को स्मार्टली हाई रिटर्न स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एम स्टॉक एक स्टॉक ब्रोकर है, जिसके थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बात करें इनके प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, IPO एक्सेट्रा। और दोस्तों, मैं आपको एम स्टॉक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एम स्टॉक में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। ये एक 0 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है और इनका 999 वाला प्लान लेके लाइफ टाइम ब्रोकरेज से आप छुटकारा पा सकते हो। और एडिशनली 999 रुपए पे करके आप AMC चार्जेस भी फ्री करवा सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो देखा जाए तो एम स्टॉक की हेल्प से आप काफी सारा पैसा बचा सकते हो, जो आप ब्रोकरेज के रूप में अपने ब्रोकर को पे करते हो। पिछले 1 साल में एम स्टॉक ने 8.5 लाख यूजर्स का 145 करोड़ वर्थ का ब्रोकरेज बचाया है। एम स्टॉक की ऐप को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। और रही बात ट्रस्ट की, तो जैसे कि आप इनके नाम में ही देख सकते हो, एम स्टॉक मिराय एसेट द्वारा बैक्ड है। और हम सब जानते हैं कि मिराय एसेट अपने आप में ही कितना बड़ा फंड हाउस है, तो आप इन पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में मैंने एम स्टॉक का लिंक दे दिया है, तो आज ही अपनी ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए विद एम स्टॉक। अब आती है स्टेज नंबर 2, स्टेबिलिटी, यानी सेव मनी। स्टेज 1 अगर फाउंडेशन है, तो स्टेज 2 में आपको सीखनी है स्टेबिलिटी, यानी कमाए हुए पैसों को सेव करके कैसे रखें। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पैसा खूब कमाते हैं, पर अपनी सैलरी आती है उसे खर्च कर देते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं कि यार इस महीने कुछ बचा ही नहीं। इसलिए आपके पास अपने करियर की शुरुआत से ही एक स्ट्रॉन्ग सेविंग प्लान होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 है, तो आपको एटलीस्ट कोशिश करना है कि आप उसका 20% या उससे ज्यादा सेव कर पाओ, जो कि होगा
होगा अराउंड 6,000 रुपए एंड रेस्ट 80% यानी कि 24,000 रुपए में आप सारे एक्सपेंसेस जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ग्रोसरी इन सबको निपटाओ। और ये जो 6,000 है ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जब आपके पास 3 से 5 महीने का एक्स्ट्रा कैश पड़ा रहेगा, जिसे इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके महीने का कुल 22,000 रुपए आपके घर चलाने में निकल जाते हैं, तो आपके पास 22,000 इंटू 5 यानी टोटल 1,10,000 रुपए को आप इमरजेंसी फंड के रूप में रेडी रखोगे। यानी आपको कहीं भी इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले 6,000 रुपए तक इन्वेस्ट करते रहना है जब तक आपका ये सम अमाउंट 1,10,000 रुपए ना हो जाए। तब आपके पास ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ताकि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या सडन जॉब थ्रेट, तो आपको उसके लिए अपनी एफडी और इन्वेस्टमेंट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना कुछ बेचने की। आपका इमरजेंसी फंड उस लॉस को कवर कर लेगा और आपको स्टेबल रखेगा। इसलिए ट्राई करो जितना कमा रहे हो उससे कम खर्चा करो। आई नो कि 80% लोगों के साथ ये सिचुएशन उल्टी है, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है और हर चीज जल्दी से जल्दी चाहिए। बट माय फ्रेंड, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज मोर रिवार्डिंग देन इंस्टेंट। अब आती है स्टेज नंबर 3, स्ट्रेटेजी यानी कि इन्वेस्ट मनी। देखो यार, पैसा कमाना सीख लिया, पैसा बचाना भी सीख लिया, पर पैसा बनाना कैसे है वो वेल्थ बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फिर पैसा सिर्फ तभी बना सकते हो जब आपके पास कोई एसेट हो जो आपको बैठे बैठा इनकम जनरेट करके देती रहे। तो आखिर क्या करें, आखिर स्ट्रेटेजीज बनाए तो किस चीज के एसेट की? कुछ ऐसा ही सवाल था मेरे दोस्त पवन का। उसने मुझसे पूछा कि भाई इन्वेस्ट कर दूं, पर कहाँ करूं जो वेल्थ बिल्डिंग में मेरी मदद करे, और यार कहीं भी पैसा डालने में रिस्क तो बहुत है, इसलिए मेरा तो मानना है कि पैसा बैंक में ही सेफ है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों की मेंटेलिटी यही होगी। तो कोई बात नहीं, आपकी इस दुविधा अभी दूर किए देते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंक में आपका पैसा सेफ है और आपका वो पैसा एक दिन में आपको अमीर बना देगा, तो भाई इस गलतफहमी से बाहर आओ। सेविंग्स और इमीडिएट कैश के लिए बैंक्स बेस्ट है, लेकिन अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको स्टॉक्स में, इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में या फिर किसी स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि रियल एस्टेट, जिसमें आप लैंड या कोई पोर्शन ओन कर सकते हो और उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके एक स्ट्रॉन्गली मंथली इनकम का सोर्स बना सकते हो। एंड प्लस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रॉपर्टी का रेट्स भी बढ़ते हैं। सेकंड, स्मॉल बिजनेस, जो आपके लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग। और इसमें सबसे प्रॉमिसिंग जो मुझे लगता है वो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, जिसमें आप एज ए एजेंट काम करके हर प्रोडक्ट पे अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो। अब बात आती है स्टॉक्स, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड की। तो देखो यार, जो हमारा गोल है अबंडेंस तक पहुंचने का, उसके लिए ये दो इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस और रियल एस्टेट काफी कॉस्टली है। एक नॉर्मल इंसान इनिशियल स्टेज पे कभी ये सोचता भी नहीं है। वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड। देश में 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स, 2,500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड इस समय एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट मेथड में आपको वो चीज नहीं मिलती जो आपके पैसे के लिए सबसे जरूरी है, और दैट इज कंपाउंडिंग। और यही कंपाउंडिंग हमें लेकर चलती है हमारी अगले स्टेज अबंडेंस की तरफ। स्टेज नंबर 4, अबंडेंस, कंपाउंड मनी। अबंडेंस का मतलब एक ऐसी स्टेज जहां आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। आपकी करी हुई इन्वेस्टमेंट ही आपको पैसा कमा के देती है और आप आराम से अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। और वो हो सकता है कंपाउंडिंग के जरिए। कुमार, जो कि अपने ऑफिस में सबसे जूनियर था, उसका भी कुछ यही मानना था। राहुल, वरुण और कुमार तीनों एक साथ एक ऑफिस ज्वाइन किया और कुमार का शुरू से मन था कि इंडेक्स फंड में अर्ली इन्वेस्टमेंट ही और कंपाउंडिंग ही अबंडेंस का एकमात्र सोर्स है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा पेशेंस वाला काम है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये टेक्निक बेस्ट है। पर राहुल और वरुण उसकी बात से सहमत नहीं हुए। राहुल का मानना था अगर हम इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा और ना ही लाइफ ठीक तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। वहीं वरुण का मानना था यार ये इन्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ बहुत रिस्की है। पर कुमार ने डिसाइड किया वो हर मंथ 40,000 की सैलरी में से 20% यानी कि 8,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा और हर साल 10% से स्टेप अप करेगा। अब 22 की उम्र में कुमार ने हर महीने 8,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इस चार्ट में देखो, कुमार हर महीने 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जहां उसे 13% का रिटर्न मिल रहा है और हर साल वो एनुअल स्टेप अप भी कर रहा है। तो 8 साल बाद 30 की एज में उसकी वेल्थ 18 लाख हो जाएगी। अगले 7 साल बाद यानी 37 की एज में उसकी वेल्थ 75 लाख और 40 की एज में उसकी वेल्थ 1,27 लाख और 50 की एज तक तो उसकी वेल्थ 6,21 लाख तक हो चुकी होगी। और यही मैजिक है जिसको कुमार ने अर्ली एज में डिटेक्ट कर लिया और अपने बाकी दोस्तों से बहुत आगे निकल पाया। और जब आप इतने बड़े अमाउंट को कंपाउंड होने देते हो तो आपको सच में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड फाइनली यू कम अक्रॉस द लास्ट स्टेज, जो कि है फ्रीडम। तो स्टेज नंबर 5, फ्रीडम। फ्रीडम पैसों की टेंशन से, फ्रीडम जॉब से, फ्रीडम बच्चों और फैमिली के फ्यूचर से, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रीडम अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से। देखो यार, एक बहुत फेमस कोट है, वर्क इज ए चॉइस नॉट ए नेसेसिटी। यानी जिंदगी भर पैसा कमा के 8-10 घंटे देना आपकी चॉइस है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार अब मेरी नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि मेरा गोल अचीव हो चुका है, तब मैं फाइनली आराम कर सकूं। और वो होती है फ्रीडम। कहते हैं आपके आज के डिसीजन आपके फ्यूचर डिसाइड करते हैं। यानी अगर आपने वेल्थ बिल्डिंग की स्टेज को ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सही टाइम पे रहते हुए अपनी लाइफ में अमल कर लिया, तो फाइनेंशियल फ्रीडम बस आपके दरवाजे से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि क्या सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दिया, लाइफ एंजॉय ना करे, 50 साल होने के बाद घूमे फिरे क्या? देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर आपने सही रास्ता चूज किया है तो आपको इन सब चीजों की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपको हर महीने इतना रिटर्न दे देगी कि आप आराम से घूम फिर भी लोगे और नेक्स्ट मंथ फिर से इन्वेस्ट भी कर पाओगे। सो
एट लास्ट ये वीडियो हमें सिखाती है कि वेल्थ बिल्डिंग एक कला है, एक आर्ट है जिस पर स्टेप बाय स्टेप चलकर ही सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले आपको पैसा अर्न करने पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखकर पैसा अर्न करना होगा। सेकंड, उस अर्न किए हुए पैसों को सही से मैनेज करना है, सेविंग्स करनी होगी, इमरजेंसी फंड रेडी रखना होगा। देन थर्ड, आपका जब एक रेस्पेक्टिव अमाउंट अरेंज हो जाए तब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, पैसिव इनकम सोर्स को बिल्ड करो और वहां पहुंच सको जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम बस एक स्टॉप दूर है, यानी अबंडेंस, जो आपको कंपाउंडिंग के थ्रू हासिल होगी। और लाइफ में कौन नहीं चाहता कि सुबह उठे तो कोई काम की टेंशन ना हो, फैमिली, हेल्थ, वेल्थ सब सिक्योर रहे, दिन में बस 4-5 घंटे काम करूं और अच्छा खासा अर्न करूं। सो बिलीव मी, ये कंपाउंडिंग और ये वेल्थ की स्टेजेस आपको वहां पहुंचने में मदद करेंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.